हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, आपके लिए काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। बच्चा, क्या है वो खुशखबरी, आप समझ लीजिए। बच्चा, आजकल जो ज़माना है बच्चा, वो हर जगह लाइव का है। क्या लाइव सेशन होनी चाहिए। तो बच्चा, मैं आपके लिए क्लास 11th की लाइव सेशंस लेकर आ रहा हूँ। यानी अभी तक जो मैं आपको क्लास 11th की वीडियोस देता था वो मेरी रिकॉर्ड वीडियो होती थी। यानी पहले मैं उनको रिकॉर्ड करता था, फिर आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करता था। बट मैंने हर जगह देखा है कि सभी लोग लाइव चिल्ला रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि हम भी लाइव क्यों ना लेकर आएँ। तो कुछ दिन पहले बच्चा नेट की दिक्कत थी, तो इसलिए नहीं लाइव हो पाया, लेकिन अब हमारे यहाँ नेट की सुविधा हो गई है, तो मैं अब आपके लिए लाइव क्लास दिया करूँगा क्लास 11th की। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अच्छी खबर है ना। तो बस अब आपके लिए डेली लाइव क्लास रहा करेगी और मैं जल्द ही आपके लिए टाइम अनाउंस कर दूंगा, और कब से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही हैं ये भी मैं आपको आने वाली क्लासों में बता दूंगा। ठीक है, तो कुछ दिन और आपकी ये रिकॉर्डेड वीडियो चल रही हैं, फिर आपके लिए लाइव क्लास चला करेंगी और आप मुझसे डाउट भी पूछ सकेंगे। यानी जो ऑफलाइन वाली फीलिंग है ना, वो आ जाएगी बच्चा पार्टी। ठीक है, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है यार, क्या करें, इतना बजट ही नहीं है। तो आप लोग यार सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके लिए मैं एक यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड भी लगवा सकूँ, और ये आप ही की बदौलत होगा, आप ही इसको कर सकते हैं पूरा। ठीक है, तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो यार। अपने फ्रेंड्स के, जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनको बताया करो कि यहाँ पर यार मैथ आपको एकदम जीरो लेवल से कराया जा रहा है। ठीक है, और आने वाले समय में मैं आपके लिए ऑल सब्जेक्ट क्लासेस भी लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन जब तक आप मैथ से संतुष्ट होइए। ठीक है, तो आपके लिए जल्दी यहाँ पर एक स्मार्ट बोर्ड भी लगवा देंगे, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो, ये आपके बिना संभव नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा में सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी बोर्ड पर आप लाइव क्लास लिया करेंगे। ठीक है, सिर्फ में आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। ओके बच्चा, तो ये जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, 2-3 दिन में मैं आपको बता दूंगा। जब तक आप इन वीडियोस को देखिए और अपने फ्रेंडों को जब तक ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 लेकर आया हूँ, जो कि 1.2 तो हमने कंप्लीट करा दी है, और आई होप कोई डाउट भी नहीं बचा होगा। ठीक है, तो 1.3 आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी, और मैं आज इसके बेसिक के बारे में समझाऊंगा। यानी इसके अंदर कुछ 2-3 टाइप के सेट्स हैं, उनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके अंदर जो सबसे जो आता है सबसे पहले बच्चा, वो है आपका उपसमुच्चय। क्या? उपसमुच्चय, जो कि काफ़ी समुच्चयों के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है आपका ये उपसमुच्चय। ये क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। उपसमुच्चय। अभी उपसमुच्चय होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो जैसे मान लीजिए बच्चा पार्टी, माना ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, यानी हमारे पास 2 समुच्चय हैं, ए और बी, और दोनों ही अरिक्त हैं। यानी कि ये खाली नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ अवयव जरूर है। अरिक्त मतलब खाली, अरिक्त मतलब खाली नहीं है, भरे हुए हैं, है ना, इनके अंदर कुछ ना कुछ अवयव हैं। तो ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव, या ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके लिखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए समुच्चय को बी समुच्चय का उप समुच्चय, ए समुच्चय को बी समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। अब देखिए समझिए क्या है ये डेफिनेशन। जैसे सपोज दैट मेरे पास 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है,
और ए समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो सब के सब बी के अंदर भी आ रहे हैं, तो फिर ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे, इसको ये जो सिंबल है ये या ये एक ही बात है, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। ठीक है, क्लियर। जैसे अब एक एग्जांपल लेंगे, एक उदाहरण लेते हैं बच्चा पार्टी। जैसे मेरे पास एक समुच्चय है ए और ए के अंदर अवयव आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, और एक समुच्चय मेरे पास बी, बी के अंदर आ रहे हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक और ले लीजिए इसमें 1, ठीक है, ये ले लीजिए। अब देखिए बच्चा पार्टी, क्या जो समुच्चय ए है, ए के अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं 1 2 3 4 और बी के अंदर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सब के सब समुच्चय बी के अंदर भी हैं क्या? देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर भी हैं, तो फिर समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए उपसमुच्चय है बी का, दिस इज योर आंसर, इस तरीके से। और ये उपसमुच्चय का सिंबल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये दो सिंबल कैसे हैं? देखिए इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब ये है कि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या से कम होगी, यानी ए में जो अवयव होंगे वो बी से कम होंगे। और अगर इस टाइप का अगर आप सिंबल लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, बराबर भी हो सकती है। अगर ए के अवयव और बी के अवयव बराबर आ जाएं तो ए के सभी अवयव तो बी के अंदर भी होंगे ना, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तो यहाँ पर ए के और बी के अवयवों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो जब ए के अवयवों की संख्या बी के बराबर हो जाए तो फिर आप ये वाला सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सिंबल होते हैं उपसमुच्चय के। समझ में आ गया? तो ये उपसमुच्चय क्या होता है आप समझ में आ गया। इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है बच्चा? तो इसको परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है कैसे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies that x बिलोंग्स टू b, यानी कि वो सभी x अवयव जो a में हैं वो सभी x अवयव b में भी होंगे, ऑफकोर्स होंगे। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। और इसको किस तरीके से लिखा जाता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये हो गया कि वो सभी x जो a में हैं वो सभी x b में भी होंगे, ऑफकोर्स होंगे। यानी वो सभी x अवयव जो a में आ रहे हैं वो b में भी आएंगे, तभी तो हम a का b का उपसमुच्चय बोलते हैं, a को b का उपसमुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अब भैया ये तो समझ में आ गया कि a b का उपसमुच्चय है, तो b a का कौन लगा फिर? तो b a का बोलते हैं बच्चा अधिसमुच्चय। समझ में आया? यानी कि इस ये तो हो गया आपका उपसमुच्चय a, लेकिन b क्या होगा? b होगा अधिसमुच्चय। b होता है अधिसमुच्चय, जैसे हम सुपर सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। अगर a b का उपसमुच्चय है तो फिर b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिसमुच्चय, सुपर सेट। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल इसका उल्टा कर दो बस इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नहीं, थोड़ा ऐसे नहीं, हाँ ये हो जाएगा a b, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये अधिसमुच्चय का सिंबल है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चा? अगर a b का उपसमुच्चय तो b a का अधिसमुच्चय होगा। तो आप उपसमुच्चय समझ गए क्या होता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझिए, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय ज्ञात करना। अगर हमारे पास कोई समुच्चय है तो उसके उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं? किसी समुच्चय के उप समुच्चय ज्ञात करना। यानी अगर हमारे पास कोई समुच्चय है, मान लीजिए a, और a के अंदर अवयव आ रहे हैं 1 2 3, ये समुच्चय a है। अब मैं इस समुच्चय a के उपसमुच्चय निकालना चाहता हूं कि a के उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा।
उससे पहले बच्चा एक बात समझ लीजिए आप, कोई भी समुच्चय हो वो खुद का उपसमुच्चय होता है। कैसे सर जी? देखो, अगर मेरे पास एक समुच्चय है P और इसके अंदर आ रहे हैं A B C, तो भैया ये जो P समुच्चय है ना, ये खुद का उपसमुच्चय है। क्योंकि उपसमुच्चय मैंने अभी आपको क्या बताया, ऐसे दो समुच्चय कि A के सभी अवयव B में आए तो A को B का उपसमुच्चय बोलेंगे। तो क्या ये P का ही उपसमुच्चय है या नहीं है? क्यों होगा? क्योंकि इस P समुच्चय के अवयव जितने भी हैं इस P के ही अंदर आ रहे हैं। देखो, आ रहे हैं नहीं आ रहे? इस P समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो इसी के अंदर आ रहे हैं, तो ये खुद का ही क्या हो गया? उपसमुच्चय हो गया। हो गया नहीं हो गया? ऐसे कोई भी समुच्चय हो, जितने भी उसके अंदर अवयव आते हैं वो उसके खुद के ही बराबर होते हैं, तो वो खुद का ही क्या हो जाता है? उपसमुच्चय हो जाता है। समझ में आया? ऐसी बच्चा मैंने आपको रिक्त समुच्चय बताया था। क्या बताया था? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय की मैंने आपको बताया था कि इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई। और फाई क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव हो ही ना, वो फाई है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय जो होता है ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्या बोला सर आपने? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्यों? क्योंकि फाई तो सभी के अंदर पाया जाता है। फाई हर समुच्चय के अंदर होता है। इसके अंदर भी फाई है। भाई फाई का मतलब क्या है? कुछ नहीं। फाई का मतलब क्या? कुछ नहीं, कोई अवयव नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं फाई होगा, मतलब खाली। ठीक है, तो फाई जो होता है वो हर समुच्चय के अंदर पाया जाता है, इसीलिए फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये दो बार नोट कर लीजिएगा, मैं लिख भी सकता हूं यहाँ पे, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और दूसरी बात, फाई यानी जिसे हम क्या बोल रहे हैं? रिक्त समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये दो बात नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो हम क्या सीख रहे थे? किसी समुच्चय के उपसमुच्चय ज्ञात करना। तो उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं? देखिए बच्चा बाड़ी, तो यहां पे लिखेंगे A के उप समुच्चय। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहां पर इसके 3 अवयव आ रहे हैं। ठीक है, तो तीनों अवयवों को पहले एक एक मझला कोष्ठक में लिखो, अलग अलग, सभी को अलग अलग। तो पहले मझला कोष्ठक में 1 आ गया, फिर 2 को लिख दीजिए, फिर 3 को लिख दीजिए। लिख दिया? पहले अकेले अकेले अवयव को लिखना है आपको मझला कोष्ठक में, 1 2 3। फिर एक बार 1 और 2 को लिखिए, तो 1, 2। एक बार 2 और 3 को लिखिए, तो 2, 3। एक बार 1 और 3 को लिखिए, तो 1, 3। और एक बार तीनों को लिख दो, 1, 2, 3। और लास्ट में आएगा फाई, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो देखिए कैसे निकाले, पहले तीनों अवयवों को एक एक अकेला अकेला लिख दो, लिख दिया। फिर 1 और 2 को ले लो, फिर 1 और 3 को ले लो, तो 1 और 2 को ले लिया, फिर 1 और 3 को ले लिया, फिर 2 और 3 को ले लो, और फिर एक बार सभी को ले लो, और लास्ट में 5 भी आता है, क्योंकि 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अभी भी बताया। तो इस तरीके से ये जो आए अवयव, इन्हीं को इसका उपसमुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपसमुच्चय। समझ में आया? जैसे और ले सकते हैं आप, सपोज एक बी समुच्चय है, इसके अंदर अवयव आ रहे हैं ए और बी, इसके आपको उपसमुच्चय बनाने हैं। तो पहले कैसे बनाओगे उपसमुच्चय? वेरी सिंपल, पहले एक एक अवयव को लिखेंगे, फिर ए और बी दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में कौन? फाई आ जाएगा, क्योंकि और कोई इसमें है नहीं। तो इसके उपसमुच्चय कितने हो गए? ये हो गए। अब उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे? उप समुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, यानी हम किसी समुच्चय के उपसमुच्चय निकाले बिना ये बताते हैं कि उसके अंदर उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, ये होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। और जहां n क्या है? अवयवों की संख्या।
जिस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, n उस समुच्चय के अवयवों की संख्या है। n क्या है? समुच्चय के अवयवों की संख्या। जैसे आपके पास एक समुच्चय है C बराबर, और इसके अंदर अवयव आ रहे हैं A, E, I, O, U। तो आप ऐसे ना निकाल के ये पता करना चाहते हो कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे। जैसे इसके अंदर 3 अवयव हैं, तो कितने उपसमुच्चय बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बने। इसके अंदर कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, तो कितने उपसमुच्चय बने? 1, 2, 3, 4 उपसमुच्चय बने। तो ऐसे इसके अंदर 5 अवयव हैं, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी बच्चा 2 की पावर, कितने अवयव हैं इसके अंदर? इसके अंदर जो अवयव हैं वो हैं 5। अवयवों की संख्या कितनी है? 5 है। तो बस 2 की पावर 5 हो गया, और 2 की पावर 5 होता है 32। तो इसके 32 उपसमुच्चय बनेंगे। कितने? 32 उपसमुच्चय बनेंगे। समझ में आया? तो ये 2 की पावर n वाला फॉर्मूला याद रखिएगा उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए। किसी समुच्चय में कितने अवयव आ रहे हैं उनको 2 की पावर में लिख दो, सॉल्व कर दो, फाइनली जो भी आंसर होगा वो समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या होगी। ठीक है, तो आप उपसमुच्चयों की संख्या निकालना भी यहाँ पे सीख गए बच्चा पार्टी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक उठाएंगे। अब इसके बाद आएगा बच्चा पार्टी घात समुच्चय। क्या आएगा? घात समुच्चय। घात समुच्चय, घात समुच्चय। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है ये समझिए। देखिए, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई सेट है, मेरे पास एक सेट है A, और उसके मैंने उपसमुच्चय निकाल लिए, और उन उपसमुच्चयों का भी मैंने एक समुच्चय बना दिया, तो उसी को हम उसका घात समुच्चय कहेंगे। ठीक है, और इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? PA से। पावर सेट ऑफ सेट A, पावर सेट ऑफ सेट A, PA। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक समुच्चय है A, और A में जो अवयव आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 2, 3। ठीक है, अभी जो लिए थे, अब इसके आप उपसमुच्चय बनाओ। पहले उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे इसके? तो पहले हर एक अवयव को अकेला अकेला लिखो, 1, फिर 2, फिर 3, फिर एक बार 1 और 2 को लो तो 1,2, फिर एक बार 1 और 3 को लो तो 1,3, फिर एक बार 2 और 3 को लो तो 2,3, और एक और तीनों को एक साथ ले लो 1, 2, 3, और लास्ट में आता है 5। तो ये सब क्या है? ये सब इस समुच्चय A के उपसमुच्चय हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैंने पीछे समझाया था किस तरीके से उपसमुच्चय निकालते हैं, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, इस A के मैंने उपसमुच्चय निकाल लिए। अब इन उपसमुच्चयों का एक समुच्चय बना दो। मतलब समुच्चय हम कैसे बनाते हैं कि अवयवों को मजला कोष्ठक के अंदर लिख दो, कॉमा लगा के, बन गया समुच्चय। तो बस ये सब अब इस समय अवयव हैं। ये सब क्या है? अवयव हैं, और इनको मुझे समुच्चय के अंदर लिखना है। तो कैसे लिखूंगा? इनका एक समुच्चय बना दो। बस इन सभी को मजला कोष्ठक के अंदर बंद कर दो, बन गया समुच्चय। और यही क्या है? घात समुच्चय है। समझ में आया? तो बस आपको इनको एक मजला कोष्ठक के अंदर लिख देना है, यानी घात समुच्चय। घात समुच्चय यानी PA निकाल रहे हैं हम। क्या? PA। तो कैसे निकालेंगे? इनको एक मजला कोष्ठक में लिख दो। तो 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1, 2, 3 और 5 और ब्रैकेट बंद, इस तरीके से। तो ये क्या है? समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय क्या होता है? समुच्चयों का भी समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो ये खुद एक अपने आप में समुच्चय थे, इनका भी हमने एक समुच्चय बना दिया, उसी को हम घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब ये कहें कि घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होगी? घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, तो ये भी बच्चा उतनी ही होती है। कितनी? 2 की पावर n। क्यों 2 की पावर n ही क्यों होती है? क्योंकि ये जो घात समुच्चय बना है
एक्चुअली इस समुच्चय के अवयवों से ही तो बना है, तो जितने इसके अवयव होंगे उतने ही उसके घात समुच्चय के अवयवों की संख्या होगी, यानी 2 की पावर कितने 3 तो 8। ठीक है, तो इसके क्या होंगे घात समुच्चय के अगर उप समुच्चय बनाएंगे तो उनकी भी संख्या 2 की पावर 8 ही आएगी बच्चा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये घात समुच्चय भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे बच्चा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चा हम इंटरवल। क्या इंटरवल यानी अंतराल, इनको जरा समझ लीजिए। अंतराल, अंतराल इंटरवल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो यहाँ पे बच्चा हम 3 प्रकार के अंतराल पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अंतराल पढ़ेंगे। कौन कौन से समझिए। पहला होता है विवृत अंतराल, विवृत अंतराल। दूसरा होता है संवृत अंतराल। तीसरा होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत या अर्ध संवृत अंतराल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। पहले वाले को बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और इसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, अभी होते क्या है, इनके सिंबल्स कैसे होते हैं? देखिए, विवृत अंतराल का जो चिन्ह होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो छोटा ब्रैकेट होता है ना कुछ उस तरीके से। क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है ना वो होता है बड़े ब्रैकेट जैसा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अर्ध विवृत और अर्ध संवृत इसका होता है, यानी अर्ध विवृत इसका सिंबल होता है कुछ ऐसे, अर्ध विवृत या अर्ध संवृत कुछ ऐसे होता है। एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज, या एक तरफ से इधर से क्लोज और इधर से ओपन, ये इसके सिंबल होते हैं। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है आप ये समझ लीजिए। देखिए, ओपन इंटरवल है, जैसे अगर कोई चीज़ इस तरीके से लिखी है 1,5, ओपन इंटरवल 1,5। सुन लीजिए आप, ओपन इंटरवल 1,5 ये ओपन इंटरवल है, विवृत अंतराल है, तो इसके अंदर लिखा है 1,5। तो इसका मतलब बच्चा ये है, ओपन इंटरवल 1,5 का मतलब ये है कि हम इस वैल्यू को भी नहीं ले सकते और इस वैल्यू को नहीं ले सकते, इसके बीच में जितनी भी संख्या आएंगी उन सबको ले सकते हैं। फिर समझ लीजिए, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू कोने पे लिखी है उनको हम नहीं ले सकते हैं, उनके बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी हम 1 को भी नहीं ले सकते, 5 को भी नहीं ले सकते, और 1 और 5 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी उनको ले सकते हैं। ये होता है ओपन इंटरवल का मतलब। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा है आपका कहीं पे क्लोज इंटरवल 1,5 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हम 1 को भी ले सकते हैं, 5 को भी ले सकते हैं, और 1 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको भी ले सकते हैं। समझ में आया? क्लोज इंटरवल में जो कोने पे संख्या लिखी होती है उनको भी ले सकते हैं, वो भी शामिल हैं, और उनके बीच की वैल्यू भी शामिल है। जबकि इसका मतलब ये है कि ये जो कोने पर संख्या लिखी है ये शामिल नहीं है, इनके बीच की जितनी भी संख्या है वो शामिल है, और यहाँ कोने पे लिखी है वो भी शामिल है, और जो बीच में लिखी है वो भी शामिल है। ठीक है, और इनका मतलब क्या है? जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है 1,5 और एक तरफ से क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब ये है कि हम 1 को नहीं ले सकते, 5 को ले सकते हैं, और 1 के बाद और 5 और 5 से पहले की सभी संख्याओं को ले सकते हैं। समझ में आया? 1 को नहीं ले सकते क्योंकि इधर की साइड में ओपन इंटरवल लगा है, और ओपन इंटरवल ये कहता है कि कोने की संख्या नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल ही साइड में जो कोने पे संख्या लिखी है उसको नहीं ले सकते, बट क्लोज इंटरवल वाले साइड की कोने की संख्या ले सकते हैं, बिकॉज क्लोज इंटरवल ये कहता है कि कोने की वैल्यूज ले सकते हैं। तो 5 को ले सकते हैं, 1 को नहीं ले सकते, और 1 और 5 के बीच में जितनी भी संख्या उनको ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर ये ऐसे होता, इधर क्लोज होता और इधर ओपन होता, तो 1 को ले सकते हैं, 5 को नहीं ले सकते, और 1 और 5 के बीच की संख्या है इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बीच वाली संख्या तो चारों इंटरवल में ले सकते हैं। अगर दोनों तरफ ओपन है तो कोने वाली नहीं लेंगे,
दोनों तरफ क्लोज हैं तो कोने वाली भी लेंगे। इधर लेफ्ट हैंड पे क्लोज है, लेफ्ट हैंड पे ओपन है तो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू नहीं लेंगे। क्लोज पे ओपन है, क्लोज पे सॉरी लेफ्ट हैंड पे अगर आपका ओपन इंटरवल है तो ये कोने वाली वैल्यू नहीं लेंगे, और राइट हैंड पे क्लोज इंटरवल है तो कोने वाली भी लेंगे, ठीक है। और उल्टा है तो आप उल्टा भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होता है, इनका मतलब और कुछ नहीं है, सही है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा है x बिलोंग्स टू 1,7 तो इसका मतलब है जो x का मान होगा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। और कहीं पे लिखा है x बिलोंग्स टू 2,5 तो इसका मतलब है कि x का मान ना तो 2 होगा ना 5 होगा, 2 और 5 के बीच में होंगे, 3 होगा और 4 होगा, बस समझ में। तो इंटरवल खत्म। अब एक टॉपिक और है भी आपका, एक टॉपिक बच्चा और बचता है आपका समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, देखिए समझिए। हम मान लीजिए हमने कुछ समुच्चय सोचे अपने माइंड में, कुछ हमने समुच्चय विचार किए, ABCDEFGH 4-5 हमने समुच्चय सोचे अपने माइंड में। तो अब हमें एक ऐसा समुच्चय चाहिए कि जितने भी हमने समुच्चय सोचे हैं उन सभी के अवयव उस समुच्चय के अंदर आ रहे हों। तो उस समुच्चय को हम इन सभी समुच्चयों का क्या बोलेंगे, समष्टि समुच्चय बोलेंगे, यानी ठीक है। जितने भी हम विचार कर सकते हैं समुच्चय, जितने भी विचाराधीन समुच्चय होते हैं उन सभी समुच्चयों के अवयव यदि किसी एक स्पेशल समुच्चय के अंदर आ रहे हैं तो वो स्पेशल समुच्चय इन सभी का क्या होगा, समष्टि समुच्चय होगा, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ए समुच्चय है, इसके अंदर अवयव आ रहे हैं 1 2 3। एक बी समुच्चय है, इसके अंदर अवयव आ रहे हैं 2 3 6, ठीक है। एक सी समुच्चय है, इसके अंदर अवयव आ रहे हैं बच्चा 2 4 5 7, ठीक है। एक डी समुच्चय है, इसके अंदर अवयव आ रहे हैं 5 7 8 9, ठीक है। ये है, ठीक है। ये मेरे पास 4 समुच्चय हैं जो कि मैंने सोचे, मैंने विचार किए कि मेरे पास ये 4 समुच्चय हैं, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा समुच्चय चाहिए जिसके अंदर इन सभी समुच्चयों के अवयव आ रहे हों। तो उस समुच्चय को इनका क्या बोलेंगे, समष्टि समुच्चय बोलेंगे। जैसे उसको हम किससे लिखेंगे, इसे हम बच्चा इसे U से लिखते हैं, इसे U से लिखते हैं। अब वो क्या होगा, वो U है, यानी कि इसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लीजिए आप। अब जितने भी ये समुच्चय लिखे हैं इन सभी के अवयव इसके अंदर जरूर मौजूद होंगे, तो फिर हम इसको बोलेंगे इन सभी का समष्टि समुच्चय है। और ये इन सब का उपसमुच्चय भी होता है, क्योंकि इन सभी के अवयव इसके अंदर आ रहे हैं तो ये ये सभी इसके उपसमुच्चय होते हैं, ना कि ये होता है, ये सभी इसके उपसमुच्चय भी होते हैं और ये इन सब का समष्टि समुच्चय होता है। कैसे, समझिए। जैसे ए के अंदर आ रहे हैं 1 2 3, तो ये सभी अवयव क्या इसके अंदर मौजूद हैं, ऑफ कोर्स 1 2 3। बी के अंदर आ रहे हैं 2 3 6, तो ये इसके अंदर मौजूद होंगे, देखो वरना 2 3 6। सी के अंदर 4 5 7, तो इसके अंदर होंगे जरूर 4 5 7, ठीक है। और 2 भी है, 5 7 8 9, तो 5 7 8 9 है। तो हम जितने भी समुच्चय विचार कर सकते हैं उन सभी समुच्चयों के अवयव किसी एक समुच्चय के अंदर आ रहे हैं, तो वो एक समुच्चय ही इन सब का क्या कहलाता है, समष्टि समुच्चय कहलाते हैं। समझ में आ गया, बस समष्टि समुच्चय हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, एक समुच्चय हो रहा है विसंगहित समुच्चय। विसंगहित समुच्चय, इसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ये क्या होता है, जैसे इसकी एक कंडीशन होती है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। ये समझते हैं ना आप, ये क्या होता है, ये इंटरसेक्शन तो आपको समझ में ही आया होगा।
ए और बी ऐसे दो समुच्चय, उसके अंदर कोई अवयव कॉमन आ रहा है तो वो इसका ए और बी का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास ए एक समुच्चय है, इसके अंदर आ रहे हैं ए बी सी डी। एक मेरे पास समुच्चय बी है, इसके अंदर अवयव आ रहे हैं ई एफ जी एच। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूँ, तो ए के अंदर ए बी सी डी, भाई ए की जगह ए की वैल्यू और इंटरसेक्शन बी की जगह बी की वैल्यू ई एफ जी एच। तो अब देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? भाई इसका मतलब क्या होता है? कॉमन। इसका मतलब होता है कॉमन, ए और बी में कॉमन अवयव। तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन अवयव है, यानी कोई ऐसा अवयव है जो ए में भी हो और बी में भी हो? तो इसका कोई भी अवयव नहीं है, देख लीजिए ए और बी में कोई अवयव मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं, खाली, तो फाई। तो इट मीन्स दैट वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। तो जब भी कभी ऐसे समुच्चय जिनके अंदर कोई अवयव कॉमन ना हो तो उन समुच्चयों को हम क्या बोलते हैं? विसंगीत समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था एक्सरसाइज 1.3 का। इतना समझने के बाद आप एक्सरसाइज 1.3 को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बस लाइव क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चा। थैंक यू।